मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने हाज़िर हो रहा हूँ और फिर से शुरुआत है नई वीडियोस बनाने की और आप लोगों को कुछ अच्छा सिखाने की। देखिए, जब मैंने ये चैनल बनाया था तो मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ किसी भी तरह की कोई वीडियो शेयर करूँगा या फिर मैं आपके साथ कोई ऐसा काम करूँगा जो और लोग करते हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हलाल स्टॉक्स की जानकारी नहीं होती है, तो मेरा मसला ये था कि उन लोगों तक हलाल स्टॉक की जानकारी पहुंचा दूं। वो भी सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, ना कि कोई रिकमेंडेशन थी। लेकिन यूट्यूब ने हमारी इस बात को गलत समझ लिया और हमारे चैनल से मोनेटाइज को बंद कर दिया, यानी कि वीडियो डालने का ऑप्शन ही ख़त्म। तो फिर उसके बाद अब 3 महीने के बाद हमने रीअप्लाई किया। अब एक नए विज़न के साथ हम इस चैनल पर काम करेंगे। वो हमारा विज़न ये होगा कि हम आप लोगों के साथ नई नई स्ट्रेटजी, नए नए कोर्सेज़ और नई नई चीज़ें, खासकर चार्ट पैटर्न के बारे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर चार्ट पैटर्न आपके फेवर में है, यानी कि आप उसको सीख गए हैं, समझ गए हैं, फिर तो आप महान हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आपके पास पैसा कम भी हो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास चार्ट पैटर्न नहीं आता है तो भाई फिर ये समझ लीजिए आपको किसी भी तरह की कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उसकी वजह है क्योंकि हर चीज़ के लिए एक रास्ता होता है, एक चलने का तौर तरीक़ा होता है, उसको काम को पूरा करने का एक सिस्टम होता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में जो इसका सिस्टम, जो इसका रास्ता है, वो इसका चार्ट है, वो इसकी कैंडल से है। अगर आपको वो समझ में आ जाते हैं और आप उन पर फोकस कर लेते हो तो भाई वो बहुत अच्छा है। वैसे तो हमने तमाम वीडियोस बना रखी हैं अपने दूसरे चैनल पर, जो नया चैनल शुरू किया था वहाँ पर। अगर आप देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाला करूँगा हर वीडियो में, आप उसे भी सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक से अपना अकाउंट ओपन करिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि चार्ट पैटर्न के लिए आपको कैंडल स्टिक पैटर्न का समझना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट का रास्ता चार्ट पैटर्न, चार्ट को समझने का रास्ता कैंडल स्टिक पैटर्न। और कैंडल स्टिक पैटर्न में बहुत कैंडल्स बनते हैं, बहुत पैटर्न बनते हैं। किसे किसे याद रखें, किसे किसे फॉलो करें, ये भी तो एक सवाल आता है। तो उसके लिए हमने कुछ ज़रूरी चीज़ें निकाल कर रखी हैं और कोशिश रहेगी कि आप लोगों को कम टाइम में अच्छी चीज़ें समझा सके। तो आपको करना क्या है कि आपको कुछ अहम चार्ट पैटर्न है, यानी कि कुछ अहम कैंडल्स हैं, उन्हें आपको नोटिफाई करना है अपने स्टॉक के चार्ट पर। आपको ये देखना है क्या यहाँ पर ये चार्ट बन रहे हैं, क्या यहाँ पर ये पैटर्न बन रहे हैं या नहीं। अगर वहाँ पर वो वाले पैटर्न बन रहे हैं तो फिर आपको देखना है कि बेरिश है या फिर बुलिश है। अगर वो बुलिश होंगे तो आपको बुलिश की तरफ करना है, अगर बेरिश होंगे तो आपको उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग तो इस्लाम में हराम है। शॉर्ट सेलिंग में काम आते हैं बेरिश कैंडल्स, बुलिश कैंडल्स काम आते हैं आपकी स्टॉक्स के रेट को ऊपर ले जाने में। तो आज की इस वीडियो में 4 अहम कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही अच्छे हैं। मैं खुद उनको फॉलो करता हूं, आपको भी उन्हें फॉलो करना चाहिए। अगर आपको आपके स्टॉक में दिखे तो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर क्यों बने हैं, इसकी क्या वजह है, और उन्हें फॉलो भी ज़रूर करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर जाकर तमाम चीज़ें ड्रॉ करके दिखाकर और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। दोस्तों, आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ स्क्रीन पर कैंडल्स आपको नज़र आ रहे हैं और एक कैंडल मैंने खुद से बना रखा है। तो हम इसी कैंडल की मदद से तमाम कैंडल्स को समझेंगे और चार्ट पर भी देखने की कोशिश करेंगे। अगर मिल जाए, नहीं मिले तो आप ढूंढ लेना, क्योंकि वक्त बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत ज़्यादा टाइम लगाना वो भी आप लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं जो ज़रूरी बातें हैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप समझने की और सीखने की कोशिश पूरी करें, ठीक है। और जो समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आपको 4 कैंडल स्टिक पैटर्न्स ऐसे हैं कि अगर आपने कोई स्टॉक ख़रीद रखा है तो फिर आपको ध्यान रखना है कि वो लाल कैंडल ना बने, जो कैंडल्स मैं आपको बना रहा हूँ। अगर आप किसी स्टॉक को ख़रीदना चाह रहे हैं
तो फिर आप ये ध्यान रखना कि ये जब भी आप ख़रीदें तो वो ग्रीन कैंडल बने तब ख़रीदें। जैसे कि आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या नज़र आएगा, ये आपका यहाँ पर है भाई, इसको क्या बोलते हैं, ये है आपका हैमर। सबसे सिंपल और आसान रास्ता है इस हैमर का। अगर ये बनता है तो भाई ये बहुत बेहतरीन काम करता है, आपको इसे ध्यान रखना होगा। और अगर ये ऊपर की साइड बनता है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, और अगर वहाँ पर ये रेड बन जाए तो फिर भाई इसमें टेंशन पैदा हो जाती है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस स्टॉक को ले रखा है, और जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं उनके लिए मौका बन जाता है। तो सबसे पहले आपको हैमर को दिमाग में रखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि बहुत ही बढ़िया है, आपको उसे भी ध्यान में रखना है। और वो बनेगा कैसे वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखना है कि कुछ ऐसा नज़र आएगा। चलिए वीडियो को पॉज करता हूँ। तीसरा आपको इन कैंडल पैटर्न का ध्यान रखना है। यहाँ पर 3 कैंडल आपको बनते हुए नज़र आएंगे। आपको दिखेगा कि स्टॉक नीचे जा रहा था, लेकिन अचानक वहीं पर क्या होता है कि आपको ये 3 कैंडल्स बनते हुए नज़र आ जाते हैं। हो सकता है कि वहाँ से 1-2 दिन के लिए स्टॉक यहाँ पर वापस नीचे आ जाए, लेकिन आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद ये वापस आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। सबसे बड़ी हमारी कमी क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि आज ही ये स्टॉक काम करे, फिर वो हमारे हाथ से निकल जाता है। आप है ना पैटर्न तलाश करिए, आपको पैटर्न मिल गया। अब आप यहाँ पर ये देखिए कब इनका ब्रेकआउट होता है, फिर उसी के साथ आप अपना काम करिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आज ही पैटर्न बना है तो आज ही ये आपको आपका काम करके देगा। हो सकता है यहाँ पर कुछ टाइम बिताए फिर ऊपर निकले, ऐसा भी होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है हर कैंडल्स के साथ, चाहे वो हैमर हो या फिर 3 सोल्जर्स हो, इसको 3 सोल्जर बोलते हैं। और अगर ये उस स्टॉक में बन जाते हैं जो कि ऊपर चला गया था, मतलब आपने ख़रीद रखा है, उसमें प्रॉफिट बनता जा रहा है, लेकिन जब भी देखा आपने 3 कैंडल्स बन जाते हैं और उनका कलर क्या होता है, उनका कलर यहाँ पर हो जाता है रेड, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब ये यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से वापस नीचे आ सकते हैं। हो सकता है पहले यहाँ रुके लेकिन फिर वापस नीचे आएंगे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर ग्रीन बने तो इसको बोलते हैं 3 आर्म सोल्जर्स, और अगर 3 रेड बने तो इनको बोलते हैं 3 कराऊ, यानी कौवे की तरह कुछ नाम होता है इनका, 3 कराऊ, तो उस नाम से ही जाना जाता है। तो फिर उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक कैंडल का और ध्यान रखना है जो कि बहुत अहम होता है। उस कैंडल को क्या बोलते हैं आपको ध्यान से देखना होगा। उस कैंडल को बोलते हैं भाई इंगल्फिंग, ग्रीन वाला होना चाहिए, रेड इंगल्फिंग नहीं, ग्रीन। यानी कि यहाँ पर आपने देखा इस तरह का करके कोई कैंडल बन जाए और उसका कलर क्या हो, उसका कलर रेड होना चाहिए ऐसे। अगर ये बन जाता है तो अब आप इसको समझ जाइए कि ये वाला कैंडल जो है इस रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल खा जाएगा, यानी कि इसका कोई असर नहीं होगा यहाँ पर। इसको समझ सकते हो आप कि ये लेने वाले बहुत कम हैं, यानी कि बेचने वाले बहुत कम हैं जो इसको नीचे लाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग ख़रीद रहे हैं वो देखो कितने सारे हैं। अब जब इतना बड़ा पत्थर इसके ऊपर आएगा तो क्या है, दबेगा नहीं दबेगा, बिल्कुल दब जाएगा। जब ये दब जाएगा तो हमारा स्टॉक ऊपर जाता हुआ आपको नज़र आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, बुलिश इंगल्फिंग। इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि अगर इसका कलर क्या होता है कि इसका कलर यहाँ पर रेड हो जाता है और फिर इसका कलर आपको ऐसे हरा नज़र आता है और ये कैंडल उधर के बजाय इधर बन जाता है, तो फिर आपको ध्यान रखना होगा। नहीं, ये तो यहीं पे रहेगा जहाँ पर था, ऐसे बन जाता है। और भाई जो ये ग्रीन कैंडल हुआ था ना आपका, अगर ये रेड हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पर संभल जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं संभलेंगे तो ये आपको खुद संभाल देगा, तो इसलिए आपको संभलना होगा जब इस तरह का पैटर्न बने। और अगर ग्रीन बने फिर कोई टेंशन नहीं, फिर तो आप समझ जाइए बढ़िया है। और अगर रेड बने फिर टेंशन वाली बात है। तो हमने कितने कैंडल्स देख लिए, हमने 3 देख लिए। पहले हमने क्या देखा था, पहला हमने यहाँ पर देखा था हैमर, ठीक है ना। दूसरा हमने यहाँ पर क्या देखा था, दूसरा हमने यहाँ पर देखा था 3 सोल्जर वाला, ठीक है ना। और हमने यहाँ पर तीसरा क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा है बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है।
तो आपको ये 3 कैंडल याद रखने हैं। तो चौथा भी मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं ख़ासकर यूज़ करता हूँ और बहुत अहम होते हैं ये कैंडल्स, आपको इनको ध्यान में रखना है। इसको बोलते हैं मारोपूजो कैंडल। इसका रेड कलर नहीं होना चाहिए। इसका कलर क्या होना चाहिए? इसका कलर भाई ग्रीन होना चाहिए। जैसा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इसका कलर कैसा होना चाहिए, ऐसा ग्रीन होना चाहिए। आप देखेंगे अगर कहीं पर मारोपूजो कैंडल बनता है तो वो फिर बाद में भी ऊपर चले ही जाता है। देखो यहाँ से ये कैंडल बनना शुरू, आपको मैं इसका एक मिसाल यहीं पर दिखा दूँ, और कैंडल्स का भी मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, पहले आप इसको समझ लीजिए। ये देखो यहाँ पर क्या है, ये मारोपूजो है, ग्रीन है, और स्टॉक नीचे आया फिर बना, ऐसा नहीं है कि ऊपर। तो ये यहाँ पर बन गया, तो यहाँ पर 2 दिन इसने वेट कराया, फिर उसके बाद ऊपर निकला। तो इस तरह सभी स्टॉक्स कराते हैं, तो आपको वेट भी करना होता है, और ज़रूरी नहीं कि आपका कैंडल काम करे। तो आप ऐसी जगह पर स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, फिर आप ध्यान से बस थोड़ा दिमाग से काम करिए, कोई दिक्कत नहीं आती। तो देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं बुलिश मारोपूजो, और अगर इसका रेड कलर हो तो फिर ये क्या बन जाता है, बेरिश मारोपूजो। तो फिर ये स्टॉक को उतने ही ज़बरदस्त पटकता है नीचे की साइड, उतना ही ज़्यादा फिर ये नीचे लाता है स्टॉक को। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो हमारे 3 कैंडल्स हो गए, सबसे पहले हैमर, दूसरा 3 सोल्जर, तीसरा बुलिश इंगल्फिंग, तीसरा बुलिश मारोपूजो। तो ये हो गए हमारे 3 कैंडल्स। तो आपको हैमर नज़र नहीं आ रहा होगा, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर हैमर ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, आपको यहाँ पर हैमर नज़र आएगा, प्योर हैमर नज़र आ रहा है यहाँ पर। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला क्या है, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हैमर। तो यहाँ पर ये बना, और उसके बाद देखिए आप, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पीछे से दिखा रहा हूँ कोई, मैंने ये कैंडल इस चार्ट पैटर्न पहले से देख रखा है, मैं अचानक देख रहा था तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए कहाँ गया है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको काम करो। ये देखिए यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस यूज़ करते तो बेहतर होता है। ये वाला भी, यहाँ पर एक और है हैमर, उसने भी काम किया है। देखो ये वाला बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ये देखिए यहाँ पर इसने भी यहाँ पर काम किया है। तो भाई ये सब हैमर ही है, ठीक है ना। बिल्कुल अगर आप जैसा फ़ोटोज़ में नज़र आता है आपको, अगर आप सेम ऐसा ही ढूंढेंगे ना तो फिर टेंशन में आ जाओगे। थोड़ा अलग भी मिले तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या नज़र आया, मैंने भी आपको दिखाया था। ये क्या कैंडल है, इसको बोलते हैं बुलिश मारोपूजो, ठीक है ना। इस कैंडल को क्या बोलेंगे, बुलिश मारोपूजो। तब उसके बाद यहाँ पर 3 सोल्जर भी बन गए, अगर आप समझ पाए ना। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं दिखेगा आपको कुछ भी, आपको निकालने पड़ेंगे ज़बरदस्ती। ये देखें यहाँ पर 3 सोल्जर निकल गए, 3 सोल्जर, ये यहाँ से ऐसे करके ये क्या हो गए, आपके 3 सोल्जर हो गए। तो आपको इस तरह करके निकालने होंगे। कुछ दिक्कत हो सकती है कैंडल में ऊपर नीचे, वो बिल्कुल मायने नहीं रखता, आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है भाई। और इसी तरह आप बुलिश इंगल्फिंग देख सकते हैं। मैंने क्या बोला था कि कोई बुलिश इंगल्फिंग आपको, चलो यहाँ पर ढूंढ के दिखा देते हैं। बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पर कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर ये है बुलिश इंगल्फिंग, 2 कैंडल से हैं। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये कैंडल थोड़ा सा इस वाले कैंडल से क्या है, बड़ा है। तो जब बड़ा है तो भाई ये बड़ा ही काम करेगा। तो देखेंगे आप यहाँ पर इसने इस वाले क्या किया, रेड कैंडल को अपने अंदर जज्ब कर लिया, यानी कि इसको खा गया है। जैसे सांप चूहे को खा के भागता है ना, ऐसे ही अब भागेगा, यानी कि इसे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई भारी नहीं है, छोटा मोटा है, ठीक है ना, इतने को ऐसे ही सह जाएगा ये। तो बुलिश हो गया।
और वाइट मारुबोजो भी हो गया, हैमर भी हो गया आपका, और 3 सोल्जर्स भी हो गई। तो ये देखिए 3 सोल्जर्स भी बन गए। मैंने अभी आपको यही तो दिखाए थे। एक पैटर्न बनता है तो कई पैटर्न बनते चले जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है और ये देखना है पैटर्न बना हुआ है वो कब काम करता है। अगर आप उस चीज़ को समझ जाते हैं तो फिर मज़ा आ जाएगा और कॉन्फिडेंस के साथ काम होना चाहिए। जब आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ जब होगी, हो सकता है पहली बार सीखे करें तो आप फेल हो जाएं, तो उससे घबराना नहीं। स्टॉप लॉस बड़े बड़े लोगों के हिट होते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट को सीखिए, समझिए, उसके बाद काम करिए। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा आप लोग सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। और डीपली अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन बटन को इस्तेमाल करिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप PDF बुक्स चाहते हैं फ्री में तो हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करके मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा और आपको PDF बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।